स्टोरी की स्टार्टिंग चियो नाम के बंदे से होती है जो कि एक सीक्रेट रूम में एंट्री करता है जहां पर ढेर सारे वेपन्स रखे थे। अब हमें दूसरी तरफ एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि प्रिजन में कैद था, जिसे किंग वुगुआन ने बंदी बना करके रखा था, जो कि ड्रैगन प्रिंस था। पर प्रिंस अपने आसपास अपनी पावर से एक ऑरा क्रिएट करता है जिसकी पावर से वो आजाद हो जाता है। वहीं चियो को दिखाया जाता है जो वेपन्स कलेक्ट कर एक मेंशन के बाहर पहुंचा, जहां पहले से ही ढेर सारे लोग हाथ में गन लिए खड़े थे। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बॉस की प्रोटेक्शन में खड़े हो। पर चियो बड़ी ही आसानी से उन सबको मार करके उनके बॉस के पास पहुंचा, जहां पर उसने एक लड़की को बंदी बना करके रखा था जो कि चियो की गर्लफ्रेंड थी। चियो बदमाशों के बॉस को बोला, उसे जाने दो, तुम्हारे डील के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आ चुका हूँ और वैसे भी तुम्हारा टारगेट मैं हूँ ना कि वो। पर वो बदमाशों का बॉस चियो को वेलकम करता है और देखते ही देखते चियो को अब चारों तरफ से घेर लिया गया था। बदमाश चियो को वापस से लौटने का ऑफर देता है, पर चियो ने कहा वो अब ये सब छोड़ चुका है। मतलब कि चियो पहले उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके साथ काम किया करता था, पर चियो अब दोबारा उसके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से साफ मना कर देता है, जिस पर उसका बॉस अपने गार्ड्स को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिजन से भागा बंदा मतलब कि प्रिंस अभी भी खुद को बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे असैसिन पड़े थे। अचानक से उसके सामने एक फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है। प्रिंस उसमें एंट्री करता, पर उसने देखा वो कोई डीमन की बॉडी है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बोल रहे थे कि काफी दिनों के बाद में मुलाकात हुई है। और अब वहां पर किंग बुकवांग के और भी असैसिन आ चुके थे और अब सब मिलकर के एक साथ प्रिंस पर हमला कर देते हैं, पर प्रिंस इजीली उन सभी के हमले को डॉज कर देता है। जिस पर एक असैसिन बोला, देखते हैं तुम कब तक हमारा सामना करोगे, पर आज तुम हमसे नहीं बचने वाले, और वापस उस पर हमला कर देता है। डीमन भी प्रिंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर प्रिंस अकेला सब पर भारी पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ चियो पर गार्ड्स हमला कर देते हैं, पर चियो भी अकेला उन सब पर भारी पड़ रहा था। पर उसका एक वेपन हाथ से छूट करके उसके बॉस के सिरहाने जाकर के लगा। यह देखकर को बॉस को गुस्सा आ गया और वो वापस से उसे चियो की तरफ फेंकता है उसे मारने के लिए। पर चियो खुद को बचाने के लिए उसी के एक गार्ड्स को आगे कर देता है। ये देख करके सब हैरान थे, पर इससे बॉस को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो एक बॉम्ब को चियो की तरफ फेंक देता है। पर चियो जंप कर उस बॉम्ब से भी बच जाता है और अब खुद बॉस उससे फाइट करने को खड़ा हुआ था और बोला, कभी तुम मेरे कहने पर अपनी जान तक देने को तैयार थे, पर आज तुम मुझे को आंख दिखा रहे हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जगह बता कर के रहूंगा। चियो भी खंजर हाथ में लिए उससे लड़ने के लिए तैयार था, पर उसके बॉस के हाथ में बड़ी सी तलवार थी और चियो के पास में एक छोटा सा खंजर। बॉस चियो को बोला, इस मामूली सी लड़की के लिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझसे बगावत कर रहे हो। पर चियो आज आर पार की फाइट करने को तैयार था और अब दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। आखिर में दोनों के हाथों से दोनों के वेपन छूट चुके थे। बॉस ने देखा चियो का ध्यान उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ है, तो वो अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है। पर चियो भी कहाँ कम था, वो भी पूरी तैयारी के साथ में वहां पर आया था। वो भी उस पर अपना दूसरा वेपन पॉइंट कर देता है, जिस पर बॉस ने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस लड़की को भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर चियो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसका बॉस उसे एक गन फेंक करके बोला, मैं निहत्तों पर बात नहीं करता और मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। अगर तुम अभी भी चाहते हो तो पीछे हट सकते हो। पर चियो सिर्फ उसकी बुलेट चेक करता है, लेकिन उसका बॉस उस पर फायरिंग करने लगा। जवाब में चियो भी उस पर शूट करने लगा और उसकी सारी बुलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको पता था कि उसके खुद के पास में गन में कितनी बुलेट्स हैं, तो उसको पता था कि उसकी वो आखिरी बुलेट्स है, तो वो आखिरी बुलेट से अपनी गर्लफ्रेंड की रस्सियों को भी ब्रेक कर देता है। साथ ही गन को डिसमेंटल करके अपने बॉस के सामने फेंक देता है और दौड़ करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा और उसे गले से लगा लेता है। मौके का फायदा उठा करके उसका बॉस चियो पर शूट कर देता है, जिससे चियो की वही डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस डीमन और असैसिन के आगे ड्रैगन प्रिंस भी कमजोर जमीन पर पड़ा था और इस समय वो पूरी तरह से घायल था, पर फिर भी वो हिम्मत कर वापस खड़े होने की कोशिश कर रहा था। असैसिन उसे कुछ कहता है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि वो ड्रैगन प्रिंस भी कभी उनके साथ में उन्हीं के लिए काम किया करता था। उसका लीडर उसे बोला, तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला और आज तुमको मरना ही होगा, यही तुम्हारा भाग्य है। प्रिंस के अंदर कुछ अजीब सी पावर एक्टिवेट होने लगी और इस समय वो किसी एविल सोल के कंट्रोल में हो चुका था।
और असासिन पर हमला कर देता है। इस समय प्रिंस काफी पावरफुल लग रहा था। असासिन को प्रॉब्लम में देख करके टीमन उसे बचाने आया, पर इस बार प्रिंस काफी स्ट्रांग था। जैसे ही वो टीमन प्रिंस पर हमला करता है तो प्रिंस की बॉडी से भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे जोरदार धमाका होता है जिसमें वो टीमन डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहां खड़े बाकी के असासिन प्रिंस को ही देख रहे थे और इस समय प्रिंस के फेस पर एक मास्क भी लगा था। और अब प्रिंस उन असासिन पर भी हमला कर देता है, लेकिन उनमें से एक बंदा टेलीपोर्ट होकर के वहां से भाग निकला, पर बाकी के असासिन मारे जा चुके थे। अब वो प्रिंस भी जैसे ही अपना मास्क रिमूव करता है उसकी सारी एनर्जी डिसअपेयर हो जाती है और वो कमजोर होकर के वहीं गिर जाता है। और हम देखते हैं प्रिंस इस समय हूबहू चीयू जैसा लग रहा था, मानो वो उसका ट्विन हो। वहीं चीयू को दिखाया जाता है उसे आखिरी समय में अपना पास्ट याद आ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में बिताए वो सभी खूबसूरत पल उसे याद आते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी ये सब देख रही थी, पर अब उसके बस में भी कुछ नहीं था। चेयो की गिरते ही आंखें बंद हो जाती हैं और अगले ही पल जब उसकी आंख खुली तो हम उसे एक दूसरी दुनिया में देखते हैं जो कि सोल वर्ल्ड था। उसे समझ नहीं आता कि वो इस समय कहाँ पर है। तभी एक लेडी उसके सामने अपीयर होती है और वो उसे बोली, ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है। और वो उस सिस्टम की गॉड जी हुआंग जिंग है, जिसे हम दोस्तों आगे जिंग कहकर के बुलाएंगे। और बताती है, मैं तुम्हारे रिबॉर्न में हेल्प करूंगी और अब से तुम इस सिस्टम के न्यू होस्ट हो। रिबॉर्न का नाम सुनकर के चियो हैरान था, जिस पर जिंग बोली, लेकिन इसके लिए तुम्हें वो सारे टास्क पूरे करने होंगे, तुमको जो भी दिए जाएंगे, वरना सबको जल्दी ही रिमूव कर दिया जाएगा। पर चियो को वापस से उस जिंदगी में नहीं जाना था। वो उसे पूछता है क्या कोई और ऑप्शन है, जिस पर जिंग ने कहा, डेथ, और तुम्हारे पास में ज्यादा समय नहीं है, जो भी करना है जल्दी डिसाइड करो। और उसे ड्रैगन प्रिंस को दिखाती है और बताती है कि इसकी बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वहां पर प्रिंस के पास में हम कुछ बदमाशों को खड़ा देखते हैं। उनमें से एक बंदा उसे मारने को था, क्योंकि अगर वो वापस से होश में आया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वहीं जिंग चियो को बोली, अगर तुमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया तो फिर तुम्हारे पास में डेथ के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। वहीं एक बंदा प्रिंस को मारने को खंजर उठाता है, उससे पहले प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रिंस को जिंदा देख करके वो बंदा डर जाता है और दूर भागता है। वहीं प्रिंस भी खुद को देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी दूसरा बदमाश प्रिंस पर हमला करने आया, पर चियू भी उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। जी दोस्तों, इस समय प्रिंस की बॉडी में चियू की सोल थी और वो उन्हें मार गिराता है। ये देख करके दो बंदे डर करके वहां से भाग जाते हैं। अब प्रिंस का सर दर्द से फटने लगा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ में ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि इस समय चियो की यादों के साथ में उस प्रिंस की यादें भी उसकी मेमोरी में दौड़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ में ये सब क्यों हो रहा है। तभी वही जिंग वहां आ गई और बताती है कि तुम इस समय किसी और की बॉडी में हो और ये उसी की यादें हैं। प्रिंस ने पूछा, तुमने मेरा रिबॉर्न किस यूनिवर्स में किया है? जिंग बताती है, इस यूनिवर्स का नाम नाइन विस्लैंड वर्ल्ड है और इस यूनिवर्स में कमजोर लोग खुद कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रांग बनाते हैं। और बताती है, जुआनजी ने हेवन और अर्थ को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर डाला था। पर चियो उसकी बातों से हैरान था और बोला, तुमने मुझे मेरी दुनिया में क्यों नहीं भेजा, यहाँ क्यों भेजा? जिस पर जिंग बताती है, अगर तुम 100 टास्क कंप्लीट कर लेते हो जितना जल्दी हो तो तुम तुम्हारे वर्ल्ड में लौट सकते हो, जिसमें से हाफ टास्क तुम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। बाकी के टास्क तुमको विद इन 3 डेज में कंप्लीट करने होंगे, वरना तुमको पनिश किया जाएगा। सीईओ उससे पहला टास्क पूछता है, जिस पर जिंग बताती है, सबसे पहले तुमको इस ओरिजिनल बॉडी के ऑनर का बदला लेना होगा। जिन 4 लोगों ने इसको मारा है उसमें से 2 को तुम ऑलरेडी मार चुके हो, बाकी के 2 जो भागे हैं उनको भी तुमको ही मारना है, यही तुम्हारा पहला टास्क है। और अगर तुम उन दोनों को नहीं मार सके तो तुम्हें भी रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब कि चीयू की डेथ पॉसिबल है। जिस पर चीयू ने पूछा, तो टास्क के बदले उसे क्या मिलेगा? जिंग ने कहा, रिवार्ड। इतना बोल करके जिंग डिसअपीयर होने लगी, पर चीयू ने कहा, तुमने मुझे अभी तक इस बॉडी की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस पर जिंग जाते जाते बताती है कि ये बॉडी अनाथ है, इसके पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो चुकी है, मतलब कि इस यूनिवर्स में चियू अब अनाथ था। और इसी के साथ में ये ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।